न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी कहते हैं कि 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान की तथा 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, क्या होगी। तो जो दे रखा है प्रश्न में उसको लिखेंगे। यहाँ पर m की वैल्यू दे रखी है उन्होंने, m = 0.002 mg, यानी ये वैल्यू जो है वो मिलीग्राम में दे रखी है उन्होंने 0.002 mg। इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे 0.002 mg। तो सबसे पहले मिलीग्राम को ग्राम में बनाएंगे तो हो जाएगा 0.002 इंटू 10 की पावर -3। अब ये क्या बन गया, ग्राम बन गया। अब ग्राम से फिर किलोग्राम बनाओ, यानी फिर से हमको 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये हो गया आपका किलोग्राम, यानी इतने किलोग्राम की जल की एक बूंद है, 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त है, यानी आवेश की जो वैल्यू है वो 6 इलेक्ट्रॉनों का आवेश है, 6 इलेक्ट्रॉन E 4 इलेक्ट्रॉनों का आवेश है। तो E की वैल्यू रखेंगे, हो जाएगा 6 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ये Q की वैल्यू आपको प्राप्त हो चुकी है। पूछते हैं वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो G की वैल्यू क्या प्रयोग करेंगे, यहाँ पर G = 9.8 रखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्रूते त्वरण की वैल्यू है। देखिए जब कोई भी बूंद यदि वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है, मानकर चलिए ये m द्रव्यमान की कोई बूंद है और ये कैपिटल E वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकी है, तो इस पर दो प्रकार के बल, मैंने बहुत बार ये बता दिया है, दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। पहला, क्योंकि द्रव्यमान है तो इसका भार mg नीचे की ओर कार्य करेगा, भार होने के कारण द्रव्यमान होने के कारण इसका भार mg नीचे की ओर कार्य करेगा और यही इसका गुरुत्व बल भी होगा। तो F = mg करके आप इसको शो कर सकते हैं। ठीक संतुलन करने के लिए यानी बूंद को नीचे ना गिरे, इससे रोकने के लिए इतना ही बल ऊपर की ओर वैद्युत बल के रूप में लगता है। इसकी वैल्यू होती है QE। तो आप इसको F डैश करके लिख सकते हैं। F डैश = क्या होगा, Q × E होगा, Q × E। तो संतुलन के लिए दोनों ही बल बिल्कुल बराबर होने चाहिए। तो लिखेंगे बूंद पर वैद्युत क्षेत्र में लटकने के लिए उस पर दो बल, बूंद पर वैद्युत क्षेत्र, गलत हो गई थी, बूंद को लिखो, बूंद को वैद्युत क्षेत्र में लटकने के लिए उस पर दो बल कौन कौन से बल है जी, बूंद का भार, यानी F = mg नीचे की ओर और नीचे की ओर, नीचे की ओर तथा वैद्युत बल Fs
इक्वल टू वैल्यू है इसकी Q इंटू ई। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऊपर की ओर दो बल। अब ब्रैकेट हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे, लगते हैं। दोबारा पढ़ेंगे थ्योरी। बूंद को वैद्युत क्षेत्र में लटकने के लिए उस पर दो बल, कौन कौन से दो बल है? बूंद का भार F इक्वल टू mg नीचे की ओर, तथा वैद्युत बल F डैश इक्वल टू QE, F डैश इक्वल टू QE इक्वल टू ऊपर की ओर लगते हैं। अतः संतुलन के लिए, अतः संतुलन के लिए, संतुलन का मतलब होता है कि दोनों ही बल बिल्कुल बराबर। संतुलन के लिए क्या हो जाएगा? F इक्वल टू F डैश, F इक्वल टू F डैश। F की वैल्यू आपके पास में है mg, रखेंगे इक्वल टू, और F डैश की वैल्यू है आपके पास Q इंटू E। अब आपको वैल्यू याद करनी है। क्या पूछा है इन्होंने? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है, तो यहां से E को पहले लिखेंगे, हो जाएगा E इक्वल टू mg अपॉन Q, E इक्वल टू mg अपॉन Q। वैल्यू रखेंगे, यहाँ वैल्यू दे रखी है स्मॉल m की, कितनी वैल्यू है? ग्राम, मिलीग्राम में दे रखी थी, इसको हमने किलोग्राम में चेंज किया तो प्राप्त हुआ 0.002। अब देखिए 0.0028 10 की पावर माइनस के 3, 10 की पावर माइनस के 3, 10 की पावर माइनस के 3 कितने हो गए? 10 की पावर माइनस के 9 हो गए। इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं 2 into 10 की पावर माइनस की 9 kg भी आप इसको लिख सकते हैं। सारे दशमलव खत्म कर दिए, पावर सब एक साथ ऐड कर दिए हमने, तो लिखेंगे इसको E इक्वल टू करके 2 into 10 की पावर माइनस की 9 इंटू, अब G की वैल्यू आपके पास में है 9.8 अपोन में स्मॉल q, q की वैल्यू आपके पास में है कितनी? 6 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस की 19। अब कुछ कटेगा, इस 2 से इस 6 को काट दीजिए, 2 दिया 6 3 बार कटेगा। और क्या कट रहा है? दशमलव से दशमलव भी हटा दो, चलो ये हट के ये 16 हो गया और ये 98 हो गया। इसे भी 2 से काट दो, 2 8 16, और इसको काटेंगे 49 बार कटेगा, 49 दूनी 98। आगे देखिए, ऊपर क्या बचा है? 2 तो खत्म हो गया, 10 की पावर 9 माइनस की 9 बच रहा है, और यहाँ पे बच रहा है कितना? 49। तो बचेगा ऊपर कितना? 49 गुणा 10 की पावर माइनस की 9। अब देखिए नीचे पावर कितनी है? ये 10 की पावर माइनस के 19 में ऊपर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे, तो इनको ऊपर ले जाओ, प्लस के हो जाएंगे, इनटू 10 की पावर प्लस की 9 अपॉन नीचे क्या बच रहा है? यहाँ 3 बचा, यहाँ 8 बचा, 3 अट्ठे कितना हो गया? 24 हो गया, 3 अट्ठे 24। दिख रहा होगा? हाँ जी दिख रहा है। अब देखिए 24 से 49 को डिवाइड करेंगे तो 24 दूनी 48, 2 दशमलव समथिंग आना चाहिए, तो वैल्यू आ रही है यहाँ पर 2.041। 2.041 आगे की तरह आ रहा है, क्योंकि ये मैंने पहले ही कर ली 666, आगे आता चला जाएगा 6 6, बहुत सारे 6 हैं, ये कभी खत्म नहीं होगी कैलकुलेशन, इनटू यहीं तक छोड़ दीजिए। अब देखिए 10 की पावर 19 में से 9 निकाल देंगे तो 10 बचेंगे, कितने? 10 बचेंगे प्लस के 10 की पावर 10। या करके आप और लिख सकते हैं E इक्वल टू हो जाएगा 2.04 इंटू 10 की पावर 10
न्यूटन प्रति कूलम। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी बूंद पर, यानी बूंद को संतुलन में लटकने के लिए इतनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। ये आपका सोल्व हो चुका है। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वे कहते हैं कि उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान में दिशा ज्ञात कीजिए जो अल्फा कण को संतुलित कर सके। अल्फा कण का द्रव्यमान 6.68 गुणा 10⁻⁻⁷ किलोग्राम तथा आवेश +3.2 × 10⁻⁻19 कूलम है। अब देखिए सेम है, वैद्युत क्षेत्र में लटका हुआ है अल्फा कण। अल्फा कण का क्या होता है जी? अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है। अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है जी? 2He4 होता है। 2He4 ये क्या होता है? हीलियम होता है। जो डायरेक्ट है उसको लिखेंगे ये थ्योरी में साफ नहीं कर रहा क्योंकि ये थ्योरी भी इसी क्वेश्चन में काम आ जाएगी। m की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 6.68, m इक्वल टू 6.68 इंटू 10⁻⁻27 kg। kg का मतलब किलोग्राम। आवेश दे रखा है इन्होंने 3.2, q इक्वल टू दे रखा है प्लस का 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। स्मॉल g की वैल्यू कितनी है जी आपके पास? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या आप इसको न्यूटन प्रति किलोग्राम पे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। F इक्वल टू mg से दूसरा इसका मात्रक भी निकल सकता है। अब देखिए क्या है, जो अल्फा कण है आपका मानकर चलिए ये आपका अल्फा कण है। अल्फा कण का द्रव्यमान मानकर चलिए स्मॉल m है, जिसके कारण उसका भार mg नीचे की ओर कार्य करेगा। और यदि यह वैद्युत क्षेत्र में लटक रहा है तो संतुलन के लिए वैद्युत क्षेत्र द्वारा उस पर एक प्रकार का वैद्युत बल ऊपर की ओर लगेगा लटकने के लिए, क्योंकि संतुलन में दोनों बल बिल्कुल बराबर होने चाहिए, तभी ये अल्फा कण वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटक सकता है। तो बूंद को साफ कर देंगे और लिखेंगे अल्फा कण। अल्फा कण को वैद्युत, थ्योरी सब सेम है, मैंने इसलिए इसको साफ नहीं किया। वैद्युत क्षेत्र में लटकने के लिए उस पर दो बल, कौन कौन से? बूंद का, अब देखिए बूंद है, यहाँ पे अल्फा कण करेंगे, जहां पर भी बूंद शब्द आ रहा है वहां पर अल्फा कण कर देंगे। अल्फा कण का भार F इक्वल टू mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर तथा वैद्युत बल F डैश इक्वल टू QE ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लगता है या लगते हैं। अतः संतुलन के लिए क्या होगा? F इक्वल टू F डैश और F की वैल्यू रखी आपने तो mg इक्वल टू QE प्राप्त हुआ। तो यहाँ से आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मैं यहाँ पर वैल्यू रख रहा हूँ कैलकुलेशन करने के लिए। तो क्या होगा? E इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है आपके पास? 6.68 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम इंटू g की वैल्यू कितनी है? 9.8 अपॉन q की वैल्यू आपके पास में 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ ये वैल्यू सब दे रखी है आपको। पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए और कुछ कटेगा, यहाँ पर क्या कटेगा? इसको 2 से काटेंगे तो 16 बार कटेगा। 2 से मत काटो, इसको 4 से काटो सीधा सीधा। 4 अट्ठे 32, ऊपर क्या है? 6 6 8 है तो ये भी 4 से कट ही जाएगा। तो 15 चौके 60 या 16 चौके 64 हो गया। 16 चौके 64, 2 बचा और 8 है आगे तो 28 हो गया। 16 अट्ठे 4 सत्ते 28, 167 हो गया। 167 और जो हम इसको पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा दो, इसको मत काटो।
आप इसको 6.68 ही रहने दीजिए। थ्री पॉइंट टू, ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट हटा दो 9.8 का, और वैल्यू है इसकी 6.68 इंटू 10 की पावर माइनस के 27। अब देखिए ये 32 से 98, 2 से काटेंगे 16 बार कटेगा, और इसको काटेंगे तो 49 बार कटेगा। जो बचा उसको लिखेंगे, ये बचेगा आपके पास में कितना 6.68 इंटू 10 की पावर माइनस के 27। अब इंटू में 49 मिले तो 49 और लिख लो, इंटू 10 की पावर कितना है माइनस के 27 इंटू, अब देखिए नीचे माइनस के 19 पावर है, ऊपर जाएगा तो ये प्लस की हो जाएगी, 10 की पावर प्लस का 19 अपॉन केवल 16 बचेगा नीचे। कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 6.68 इंटू 49, मैंने ऑलरेडी कर दिया। चलो काट लो, 2 8 16, 3.34 आ जाएगा। अब ये 3.34 है और ये 49 है, 3.34 इंटू 49 करेंगे तो आपको प्राप्त होगा इक्वल टू, मैंने ऑलरेडी कर ली है ये कैलकुलेशन, ये मैं उठा लेता हूँ पेपर को, नो प्रॉब्लम। किसका मल्टीप्लाई किया हमने 3.34 इंटू 49, 3.34 इंटू 49 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राप्त होगा 163.66 इंटू, अब देखिए 10 की पावर कितना है, यहाँ माइनस की 27 है और ये 19 है प्लस का, तो 27 में से 19 निकालेंगे तो बचेगी कितने 8 बचेगी, 8 पावर आपकी बचेगी, यानी 10 की पावर माइनस का 8 हो जाएगा। पूरे के बटे नीचे कितना चल रहा है आपका 8 चल रहा है। अब क्या करेंगे, 8 से आप 163.66 को डिवाइड करेंगे तो 20 8 160, 20 8 160 होते हैं, 20 पॉइंट कितना आएगा 20.457 ओके 5 गुणा 10 की घात माइनस की 8 आएगा, ये पॉइंट है। अब आप या करके भी लिख सकते हैं इक्वल टू 2.0, यानी दशमलव आप एक अंक की बात लगा लेंगे तो 2.0 हो जाएगा, या 2 ही इसको मानिए, नो प्रॉब्लम। पावर एक कम हो जाएगी, यानी हो जाएगा 10 की पावर माइनस की 7 न्यूटन प्रति कूलम। इतना वैल्यू क्षेत्र उत्पन्न होगा, या इतना वैल्यू क्षेत्र चाहिए इस अल्फा कण को वैल्यू क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकने के लिए। ओके, ये आपका सोल्व हो चुका है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में